अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल दावते इस्लाम में। तो आज हम जानेंगे किस्सा इस्लाम के उस लीडर का जिसे मस्जिद में जहर में डूबी हुई तलवार से कत्ल किया गया। इन्हें सुन्नी मुस्लिम भी मानते हैं और शिया मुस्लिम भी, मगर दोनों के मानने में बहुत बड़ा फर्क है। ये वो लीडर है जिसे अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद सुन्नी मुस्लिम ने अपना चौथा खलीफा माना। शिया मुस्लिम ने अपना पहला इमाम। इस्लाम का ये वो लीडर है जिनके बेटे हुसैन ने करबला, इराक में भूखे प्यासे रहकर लोगों को बताया कि जिहाद किस तरह किया जाता है। ये वो लीडर है जिसकी शादी उस शख्सियत की बेटी के साथ हुई जिनको दुनिया का मुसलमान प्यारा नबी मोहम्मद साहब पुकारता है। इस्लाम का ये वो लीडर है जो उस इमारत में पैदा हुआ जिसका तवाफ पूरी दुनिया का मुसलमान करता है, यानी काबा। इस लीडर का नाम है अली। इस्लामिक हिस्ट्री में और कोई नहीं मिलता जिसका जन्म काबे के अंदर हुआ हो। 17 मार्च सन 600 में 13 रजब इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना अली इस दुनिया में तशरीफ लाए। इनकी पैदाइश को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है। बताया जाता है जब अली दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तब इनकी माँ फातिमा बिनते असद मक्का में काबे की तरफ ये कहती हुई जा रही थी, ऐ अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है और तेरे नबी हजरत इब्राहिम पर यकीन है जिन्होंने तेरे हुक्म पर इस घर काबा की नींव रखी। ऐ अल्लाह, तुझे उसी पैगंबर की कसम है और तुझे मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे की कसम है। मेरे प्रसव को मेरे लिए आसान और आरामदायक बना दे। ये कहते हुए फातिमा बिनते असद काबे के पास पहुंची। काबे के गेट पर ताला लगा था। काबे की दीवार खुद ब खुद फट गई। फातिमा बिनते असद अकेली उस काबे के अंदर दाखिल हो गई। दीवार फिर आपस में जुड़ गई। अली के वालिद अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी काबे के पास पहुंचे। अबू तालिब पैगंबर मोहम्मद साहब के वालिद अब्दुल्लाह के भाई थे। इस तरह अली मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हुए और जब अली पैदा हुए तो उस वक्त मोहम्मद साहब की उम्र 28 साल थी। तो हाँ, अली की पैदाइश के बारे में आगे कहा जाता है कि काबे के पास भीड़ जमा हो गई। सब परेशान थे। काबे का गेट बंद है और फातिमा बिनते असद अंदर है। ताला खोला गया। फातिमा बिनते असद बाहर आई। उनकी गोद में बच्चा था। इस बच्चे का नाम रखा गया अली। अली के मानी होता है बुलंद। अली की माँ फातिमा बिनते असद ने उनका नाम हैदर रखा था। अली की शादी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा से हुई, यानी अली अब तक मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे और अब दामाद बन गए थे। मोहम्मद साहब के साथ रहकर अली ने कई इस्लामिक जंगें लड़ी। उनकी बहादुरी के बारे में बताया जाता है कि अली ने खैबर की जंग में मरहब, जो यहूदी सेना का प्रमुख था, नाम के पहलवान को पछाड़ा था। मरहब ऐसा था कि उसकी ताकत किसी को भी कांपा देती थी, लेकिन अली ने उसे ही पटकी नहीं दी बल्कि उसके साथी अंतर को भी पटक दिया। इस जंग में अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इसे करीब 20 लोग मिलकर बंद करते थे। अली ने खैबर की जंग को जीत लिया। अली इमाम है या खलीफा, इसको लेकर है बहस। जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अली उनके जनाजे की तैयारी कर रहे थे, नहलाना धुलाना इत्यादि, और बाकी साथी मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपने की तैयारी कर रहे थे, यानी खलीफा बनाने की तैयारी। इसको लेकर बहस चल रही थी। हालांकि इसमें भी मतभेद है। शिया मुस्लिम दावा करते हैं कि अली ने ही मोहम्मद साहब का कफन किया, जबकि सुन्नी मुस्लिम इस बात को नकारते हैं। शियाओं के मुताबिक अली दफन में लगे रहे। बाद में उन्हें पता चला कि पहला खलीफा उत्तराधिकारी अबू बकर को चुन लिया गया।
और यहीं से शिया सुन्नी मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई बनती जाती है। अबू बकर के बाद उमर को खलीफा बनाया गया। इनके बाद उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान खलीफा के इस चुनाव को गलत मानते हैं। शियाओं का कहना है जो पहले 3 खलीफा बने वो गलत तरीके से बने। अली को सुन्नियों ने चौथा खलीफा माना, जबकि शिया ने अपना पहला इमाम लीडर माना, और फिर इस तरह शियाओं के 12 इमाम हुए। पहले अली, दूसरे अली के बेटे हसन, तीसरे हुसैन। हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। चौथे इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबेदीन बने और इनके बाद बेटे के बेटे इमाम बनते गए। अली को पहला मानने के लिए शिया मोहम्मद साहब की हदीसें पेश करते हैं, तो इसके जवाब में सुन्नी भी अबू बकर को खलीफा मानने के लिए हदीसें पेश करते हैं। कैसे तय किया गया अली को? 18 रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना की रात अली ने नमक और रोटी से रोजा इफ्तार किया। रिवायतों में उनकी बेटी ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि रात भर बाबा अली बेचैन रहे, इबादत करते रहे, बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखते। 19 रमजान को सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए अली मस्जिद पहुँचे। मस्जिद में मुंह के बल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम का शख्स सोया हुआ था। उसको अली ने नमाज के लिए जगाया और खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। इब्ने मुलजिम मस्जिद के एक खंभे के पीछे ज़हर में डूबी तलवार लेकर छिप गया। अली ने नमाज पढ़ानी शुरू की। जैसे ही सजदे के लिए अली ने अपना सिर जमीन पर टेका, इब्ने मुलजिम ने ज़हर में डूबी हुई तलवार से अली के सिर पर वार कर दिया। तलवार की धार दिमाग तक उतर गई, ज़हर जिस्म में उतर गया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के बारे में कहा जाता है कि उसने ये अटैक मुआविया के उकसावे में आकर किया। मुआविया अली के खलीफा बनाए जाने के खिलाफ था। अली के जिस्म में ज़हर फैल गया। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर 21 रमजान को वो घड़ी आई जब शियाओं के पहले इमाम और सुन्नियों के चौथे खलीफा अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुआविया की दुश्मनी अली की मौत के बाद रुकी नहीं। उनके बाद अली के बड़े बेटे हसन को ज़हर देकर मारा गया और फिर करबला, इराक में अली के छोटे बेटे हुसैन को शहीद किया गया। अली के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले कुरान को उन्होंने ही लिखा, क्योंकि अल्लाह के मैसेज लेकर फरिश्ते मोहम्मद साहब के पास आते थे और अली उनको लिखते थे। अली की एक और किताब है जो शिया कम्युनिटी में अहम मुकाम रखती है, नाम है नहजुल बलागा। इस किताब में अली ने जिंदगी जीने के फलसफों को बयान किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।